एक बार की बात है, माता पार्वती कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के सन्मुख विराजमान थी। चारों ओर दिव्य शांति फैली हुई थी। कैलाश पर मंद मंद बहती पवन वातावरण को और भी पवित्र बना रही थी। भगवान शिव गहन ध्यान से जागृत हुए थे और अंततः प्रसन्न मुद्रा में थे। माता पार्वती के मन में काफी समय से एक ऐसा प्रश्न घूम रहा था जिसने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया था। माता पार्वती हाथ जोड़कर अंततः विनीत स्वर में बोली, हे प्राणनाथ, मैंने मृत्यु लोक में अनेक सास बहू के रिश्तों को देखा है। कहीं उनके बीच सगे माँ बेटी जैसा अटूट प्रेम है, तो कहीं जीवन भर का भयानक बैर और क्लेश। आखिर ऐसा क्यों होता है प्रभु? क्या एक सास के जीवन में बहू बनकर कोई भी स्त्री अचानक आ जाती है, या इसके पीछे भी उन दोनों के पिछले जन्मों के कर्मों का कोई गहरा रहस्य छिपा होता है? कृपया मेरी इस जिज्ञासा को शांत करें। भगवान शिव मंद मंद मुस्कुराए और बोले, हे देवी, तुमने आज संसार के कल्याण के लिए ऐसा प्रश्न पूछा है जिसका उत्तर हर मनुष्य को जानना चाहिए। आओ, मैं तुम्हें मृत्यु लोक की एक ऐसी सत्य कथा सुनाता हूँ जिसके माध्यम से कर्मों का यह गहन रहस्य संभव स्पष्ट हो जाएगा। प्रिय मित्रों, कथा में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस एक छोटी सी विनती है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ही प्रेरणादायक कथाएं नियमित सुनना चाहते हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी अवश्य दबाएं ताकि हमारी हर नई कथा सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आइए अब भगवान शिव द्वारा माता पार्वती को सुनाई गई इस अवधूत कथा का शुभ आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले एक गांव के किनारे बसे एक छोटे से घर में वैदिका अपने माता पिता के साथ रहती थी। घर में धन दौलत नहीं थी, लेकिन संस्कारों की कोई कमी नहीं थी। बचपन से ही उसने यही सीखा था कि घर को जोड़कर रखना ही एक स्त्री का सबसे बड़ा गहना होता है। वह मीठा बोलती, सबका सम्मान करती और किसी के लिए मन में बैर नहीं रखती थी। समय बीता और वैदिका के विवाह की बात माधव के परिवार में तय हो गई। माधव शहर में नौकरी करता था, देखने में शांत और समझदार लगता था। गांव भर में लोग कहते कि वैदिका की किस्मत खुल गई, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उस घर की दीवारों के भीतर एक ऐसा तूफान छिपा बैठा है जो वैदिका का पूरा जीवन बदल देगा। विवाह का दिन आया। पूरे गांव में खुशी का माहौल था। ढोल नगाड़ों की आवाज गूंज रही थी। 7 फेरे हुए और वैदिका ने नए जीवन की शुरुआत कर दी। गृह प्रवेश के समय वैदिका ने सिर झुकाकर घर की चौखट को प्रणाम किया। उसने मन ही मन प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं इस घर को अपना घर बना सकूं। उसकी सास कौशल्या दूर खड़ी सब देख रही थी। चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखों में अपनापन नहीं था। वैदिका ने उनके चरण छुए। कौशल्या ने फीकी आवाज में कहा, सदा सुहागन रहो। वैदिका ने मुस्कुराकर कहा, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको कभी शिकायत का मौका न दूं। कौशल्या ने कोई उत्तर नहीं दिया, बस चुपचाप भीतर चली गई। शुरुआत के 2-3 दिन सब सामान्य रहा। घर में रिश्तेदारों का आना जाना लगा रहा। सबके सामने कौशल्या वैदिका से बड़े प्रेम से बात करती, बहू जरा पानी ले आ, बहू जरा मिठाई परोस दे। लोग भी कहते, बहन तुम्हें तो बहुत अच्छी बहू मिली है। कौशल्या मुस्कुराकर कहती, भगवान की कृपा है। लेकिन जैसे ही आखिरी मेहमान विदा हुआ, घर का वातावरण बदलने लगा। अगली सुबह अभी अंधेरा ही था कि वैदिका की नींद दरवाजे पर तेज आवाज से खुली। बहू अभी तक सो रही है। हमारे घर में सूरज निकलने के बाद कोई नहीं उठता। वैदिका घबरा कर उठी। उसने जल्दी से दरवाजा खोला। माफ कर दीजिए, आज देर हो गई। कौशल्या ने ताना मारते हुए कहा, अभी तो शादी को 4 दिन हुए हैं। अभी से यही हाल है, आगे क्या होगा? वैदिका बिना कुछ बोले रसोई की ओर चली गई। उस दिन से उसकी दिनचर्या बदल गई। सुबह सबसे पहले उठना, पूरे आंगन में झाड़ू लगाना, पानी भरना, बर्तन मांजना, कपड़े धोना, रसोई बनाना और फिर पूरे घर की सफाई करना। दोपहर तक उसके पैर जवाब देने लगते, लेकिन कौशल्या को जैसे उसकी थकान दिखाई ही नहीं देती थी। एक दिन वैदिका रसोई में रोटी बना रही थी। कौशल्या बोली, पहले माधव की थाली लगाओ। वैदिका ने प्यार से थाली सजाई, फिर सास के लिए खाना परोसा।
जब दोनों खा चुके तब उसने अपने लिए रोटी लेने की कोशिश की। कौशल्या ने तुरंत कहा, इतनी रोटियां किसके लिए बना रही थी? बचा ही क्या है? रसोई में जो बासी रोटी रखी है वही खा लो। वैदिका ने कुछ नहीं कहा। उसने चुपचाप बासी रोटी उठाई और पानी के साथ खा ली। उस दिन पहली बार उसकी आंखों से आंसू गिरे, लेकिन उसने किसी को दिखाई नहीं दिए। शाम को माधव घर लौटा। वैदिका उसके लिए चाय लेकर आई। वह कुछ कहती उससे पहले ही कौशल्या बोल पड़ी, तेरी पत्नी से कह दे काम में जरा तेजी लाया करे। पूरा दिन निकल जाता है फिर भी काम पूरे नहीं होते। माधव ने वैदिका की ओर देखा। सच है क्या? वैदिका धीरे से बोली, मैं पूरी कोशिश करती हूँ। लेकिन कौशल्या ने उसकी बात बीच में ही काट दी। कोशिश से घर नहीं चलता, मेहनत करनी पड़ती है। माधव ने बिना कुछ सोचे कहा, माँ गलत नहीं कहती, तुम्हें थोड़ा ध्यान देना चाहिए। वैदिका चुप हो गई। उसे लगा शायद समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसे क्या पता था कि यह तो सिर्फ शुरुआत थी। दिन बीतते गए और कौशल्या का व्यवहार पहले से भी कठोर होता गया। वह छोटी छोटी बातों पर डांटती, ताने देती और हर गलती का दोष वैदिका पर डाल देती। कभी चाय में चीनी कम होने पर डांट पड़ती तो कभी दाल में नमक ज्यादा होने पर। कई बार गलती किसी और की होती, लेकिन डांट हमेशा वैदिका को ही सुननी पड़ती। फिर भी वैदिका हर बार सिर झुकाकर बस इतना कहती, मुझसे गलती हो गई, आगे से ध्यान रखूंगी। एक रात वैदिका रसोई समेट रही थी, तभी उसे कमरे से कौशल्या की आवाज सुनाई दी। कौशल्या धीमे स्वर में माधव से कह रही थी, बेटा मैं दुनिया देख चुकी हूँ। यह लड़की ऊपर से जितनी सीधी दिखती है उतनी है नहीं। अभी से इसे नहीं संभाला तो आगे चलकर यह पूरे घर पर राज करेगी। माधव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, माँ आपने ऐसा क्यों कहा? कौशल्या ने लंबी सांस लेते हुए कहा, अभी तू नहीं समझेगा। मैं इसकी हर हरकत देख रही हूँ। समय आने दे, सब समझ जाएगा। रसोई के दरवाजे पर पीछे खड़ी वैदिका के हाथ कांपने लगे। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस घर को अपना मानकर आई है उसी घर में उसके खिलाफ ऐसी बातें कही जा रही है। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उसने अपने आंचल से उन्हें पोंछ लिया। वह चाहती तो उसी समय जाकर माधव से कह सकती थी कि उसने सब सुन लिया है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने सोचा, अगर मैं अभी कुछ कहूंगी तो शायद इन्हें लगेगा कि मैं माँ बेटे के बीच दरार डालना चाहती हूँ। उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। अगली सुबह फिर वही सिलसिला शुरू हो गया। अभी मुर्गे की पहली वांग भी नहीं सुनाई दी थी कि कौशल्या ने दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। बहू कब तक सोती रहेगी? सूरज निकल आएगा तब उठेगी क्या? वैदिका तुरंत उठी और बिना कुछ कहे काम में लग गई। उसने आंगन साफ किया, पानी भरा, चूल्हा जलाया और रसोई में नाश्ता बनाने लगी। तभी कौशल्या अंदर आई। उसने बर्तन में रखी सब्जी देखी और बोली, इतना तेल क्यों डाल दिया? क्या अपने बाप के घर से लेकर आई है? वैदिका घबरा गई। मैंने तो हमेशा की तरह ही बनाया है, मुझसे बहस मत कर, अपनी गलती मानना सीख। वैदिका ने सिर झुका लिया। कुछ देर बाद माधव तैयार होकर खाने के लिए बैठा। कौशल्या ने बड़े प्यार से उसकी थाली सजाई। बेटा गरम गरम रोटी खा ले, नौकरी करता है, ताकत चाहिए। माधव मुस्कुराकर खाने लगा। वैदिका रसोई में खड़ी दूसरी रोटियां सेक रही थी। कौशल्या ने जानबूझकर सारी सब्जी और दाल माधव की थाली में डाल दी, फिर खुद भी खाना खा लिया। जब दोनों उठ गए तब वैदिका ने देखा कि उसके लिए केवल आधी सूखी रोटी बची थी। उसने चुपचाप वही खा ली। अब यह रोज की बात हो गई थी। कभी उसे बासी रोटी मिलती, कभी सिर्फ नमक के साथ सूखी रोटी, और कई बार तो पूरा दिन पानी पीकर ही गुजारना पड़ता। लेकिन जब शाम को माधव पूछता, वैदिका तुमने खाना खा लिया था ना? तभी कौशल्या तुरंत बोल पड़ती, अरे बेटा इसे तो बार बार भूख लगती है, अभी दोपहर में ही भरपेट खाना खाकर हट उठी है। माधव बिना कुछ सोचे माँ की बात मान लेता। धीरे धीरे वैदिका का चेहरा उतरने लगा, शरीर कमजोर होने लगा और आंखों के नीचे काले घेरे दिखाई देने लगी। एक दिन पड़ोस की एक बुजुर्ग महिला घर आई।
उन्होंने वेदिका को देखा तो चौंक गई। बहू, तू इतनी दुबली कैसे हो गई? वेदिका कुछ बोल पाती उससे पहले कौशल्या हंसते हुए बोली, अरे बहन, इसे तो काम करने की आदत ही नहीं है। 2 काम कर लेती है तो चेहरा ऐसा बना लेती है जैसे पहाड़ उठा लिया हो। बुजुर्ग महिला ने वेदिका की ओर देखा। वेदिका ने हल्की मुस्कान देकर बात टाल दी। उसने किसी से अपनी तकलीफ नहीं कही। रात को माधव कमरे में आया तो वेदिका ने हिम्मत करके कहा, मुझे आपसे एक बात करनी है। माधव कपड़े बदलते हुए बोला, क्या बात है? क्या आपको सच में लगता है कि मैं काम नहीं करती? माधव ने बिना उसकी ओर देखे कहा, माँ झूठ क्यों बोलेगी? उन्होंने पूरी जिंदगी घर संभाला है, उन्हें लोगों की पहचान है। वेदिका की आंखें भर आई। लेकिन आपने कभी मुझसे पूछा भी नहीं कि सच क्या है। माधव थोड़ा नाराज होकर बोला, हर बात पर सफाई देना बंद करो। अगर माँ कुछ कहती है तो उसके पीछे कोई वजह होती होगी। इतना कहकर वह करवट लेकर सो गया। उस रात वेदिका बहुत देर तक जागती रही। उसे पहली बार महसूस हुआ कि अब उसका अपना कहने वाला इस घर में कोई नहीं बचा। दिन बीतते गए। कौशल्या का व्यवहार और भी कठोर होता गया। अब वह जानबूझकर वेदिका से ऐसे काम करवाती जो एक साथ करना लगभग असंभव था। पहले कपड़े धो, नहीं पहले छत साफ कर, अरे रसोई अभी तक क्यों नहीं बनी? अगर वेदिका का एक काम करती तो दूसरे के लिए डांट पड़ती। एक दोपहर वेदिका तेज बुखार में भी रसोई में खड़ी खाना बना रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे। रोटी तवे पर थोड़ी ज्यादा सिक गई। कौशल्या ने गुस्से में रोटी उठाकर सीधे जमीन पर फेंक दी। इतनी सी रोटी भी नहीं बनती तुझसे? आखिर किस अबशुगन में तू इस घर में आई है? वेदिका ने धीरे से कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कौशल्या ने उसकी बात पूरी भी नहीं होने दी। बीमार है तो अपने मायके चली जा, जहाँ कोई तेरी सेवा करने नहीं बैठा है। इतने में माधव भी घर आ गया। कौशल्या ने तुरंत अपना स्वर बदल दिया। देख बेटा, मैं इसे आराम करने को कह रही हूँ, लेकिन इसे तो मेरी कोई बात ही अच्छी नहीं लगती, उल्टा मुझसे बहस करती है। माधव ने गुस्से से वेदिका की ओर देखा। माँ से ऊंची आवाज में बात करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? वेदिका ने घबरा कर कहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही माधव कमरे से बाहर चला गया। उस दिन वेदिका ने पहली बार महसूस किया कि उसकी सच्चाई अब किसी के लिए मायने नहीं रखती। कौशल्या के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसे लग रहा था कि उसकी हर चाल सफल हो रही है। मित्रों, उस रात वेदिका देर तक सो नहीं सकी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया है जिसकी सजा उसे हर दिन मिल रही है। कई बार उसके मन में आया कि वह अपने मायके चली जाए, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को समझा लिया, शादी के बाद लड़की का घर उसका ससुराल ही होता है। अगर मैं हार मानकर चली गई तो लोग यही कहेंगे कि मैं रिश्ता निभा नहीं पाई। यही सोचकर उसने अपने आंसू पोंछ लिए। अगली सुबह हमेशा की तरह वह सबसे पहले उठी, पूरे घर की सफाई की, पानी भरा, नाश्ता बनाया और फिर कपड़े धोने लगी। उसी समय कौशल्या अपने कमरे में गई। उसने अलमारी खोली और उसमें रखा एक छोटा सा डिब्बा निकाला। उस डिब्बे में कुछ सोने के पुराने गहने और थोड़े से पैसे रखे थे। उसने चारों तरफ देखा, घर में कोई नहीं था। वह धीरे से मुस्कुराई और डिब्बा उठाकर अनाज रखने वाले बड़े संदूक के पीछे छिपा दिया। फिर जोर जोर से चिल्लाने लगी, हाय राम, मैं लुट गई, मेरे गहने, मेरे पैसे सब चोरी हो गए। वेदिका घबरा कर दौड़ती हुई कमरे में पहुंची। क्या हुआ? कौशल्या रोने का नाटक करते हुए बोली, मत पूछ, मेरी पूरी जमा पूंजी गायब हो गई है। इतने में पड़ोस के 2-3 लोग भी आवाज सुनकर घर में आ गए। सब ने मिलकर अलमारी देखी, लेकिन वहां कुछ नहीं था। एक पड़ोसी ने पूछा, घर में आया कौन था? कौशल्या ने बिना एक पल रुके वेदिका की ओर उंगली कर दी। जब से यह आई है घर में अशांति ही अशांति है। आज पहली बार मेरी अलमारी भी खाली हो गई। यह सुनते ही वेदिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। आप मुझ पर शक कर रही है? शक नहीं, पूरा यकीन है। वेदिका की आंखों से आंसू बह निकले। मैंने आज तक किसी की एक पाई भी नहीं उठाई। कौशल्या ने तीखी आवाज में कहा, चोर कभी अपना जुर्म मानता है क्या? उस समय माधव भी घर पहुंच गया। उसने देखा कि घर में भीड़ लगी हुई है। क्या हुआ माँ? कौशल्या फूट फूट कर रोने लगी। बेटा, तेरे पिता की आखिरी निशानी, मेरे गहने सब चले गए। माधव घबरा गया। किसने किया?
कौशल्या ने धीरे से वैदिका की ओर देखा। मैं किसी पर झूठा इल्जाम नहीं लगाना चाहती, लेकिन घर में था ही कौन। माधव का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह वैदिका के सामने आकर बोला, सच सच बता दो, अगर गलती हो गई है तो अभी मान लो। वैदिका कांपती हुई बोली, मैंने कुछ नहीं लिया। मैं आपकी कसम खाकर कहती हूँ, मेरी कसम मत खाओ, सच बोलो। मैं सच ही बोल रही हूँ। कौशल्या बीच में बोल पड़ी, देखा बेटा, चोरी भी कर ली और अब आंख मिलाकर झूठ भी बोल रही है। माधव ने पूरे घर की तलाशी लेने का फैसला किया। सभी कमरों की जांच हुई, रसोई देखी गई, आंगन देखा गया। आखिर में कौशल्या बोली, इसके सामान की भी तलाशी लो। वैदिका ने बिना विरोध किए अपना छोटा सा बक्सा खोल दिया। उसमें सिर्फ कुछ कपड़े, शादी की चुनरी और मायके से लाई हुई भगवान की छोटी सी तस्वीर रखी थी। कुछ भी नहीं मिला। पड़ोस के लोग धीरे धीरे कहने लगे, शायद बहू सच बोल रही है। लेकिन कौशल्या ने तुरंत बात बदल दी, बहुत चालाक है, कहीं और छिपा दिया होगा। माधव पूरी तरह माँ की बातों के प्रभाव में आ चुका था। उसने गुस्से में कहा, मुझे तुम पर विश्वास था, लेकिन आज वह भी खत्म हो गया। वैदिका रोते हुए बोली, जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो विश्वास कैसे टूट गया। बस अब और एक शब्द मत बोलो। कौशल्या ने आग में घी डालते हुए कहा, बेटा, ऐसी औरत घर में रहेगी तो एक दिन सब कुछ बर्बाद कर देगी। कुछ देर तक घर में सन्नाटा छाया रहा। फिर माधव ने कठोर आवाज में कहा, आज के बाद इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। जय सुनते ही वैदिका का दिल जैसे रुक गया। उसने कांपते हुए कहा, कम से कम मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं कहाँ जाऊंगी। माधव ने मुंह फेर लिया, जय मुझे नहीं पता। कौशल्या अंदर गई और वैदिका का छोटा सा बक्सा उठाकर दरवाजे के बाहर फेंक दिया। फिर बोली, जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते चली जा। वैदिका धीरे धीरे दरवाजे तक पहुंची। उसने एक बार पूरे घर को देखा। यही घर था जिसे उसने अपना संसार समझा था। यही लोग थे जिनके लिए उसने दिन रात मेहनत की थी। लेकिन आज उसी घर से उसे एक अपराधी की तरह निकाला जा रहा था। वह माधव के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे सजा दे दीजिए, लेकिन मुझे चोर मत कहिए। मैंने सच में कुछ नहीं लिया। माधव ने उसकी ओर देखा तक नहीं। वैदिका ने कांपते हाथों से अपना बक्सा उठाया। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। बिना कुछ कहे बह घर की चौखट पार कर गई। उसे नहीं पता था कि अब उसे कहाँ जाना है। वह बस चलती चली गई। पीछे खड़ी कौशल्या के चेहरे पर संतोष साफ दिखाई दे रहा था। उसे लग रहा था कि उसने अपनी सबसे बड़ी दुश्मन को हमेशा के लिए घर से निकाल दिया। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसी क्षण उसके अपने कर्मों का हिसाब भी शुरू हो चुका था और अब समय बहुत जल्द ऐसा सत्य सामने लाने वाला था जिसे जानकर उसकी दुनिया हमेशा के लिए बदल जाएगी। घर से निकलने के बाद वैदिका काफी देर तक बिना दिशा के चलती रही। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। हाथ में सिर्फ एक छोटा सा बक्सा था और तन पर वही साड़ी जिसमें कुछ देर पहले उसने इस घर में बहू बनकर कदम रखा था। रास्ते में कई लोग मिले। कोई उसे देखता और आगे बढ़ जाता। किसी ने यह तक नहीं पूछा कि वह इस हालत में अकेली कहाँ जा रही है। धीरे धीरे शाम होने लगी। आसमान में काले बादल छा गए। तेज हवा चलने लगी और कुछ ही देर में बारिश शुरू हो गई। वैदिका एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे खड़ी हो गई। उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। पेट में सुबह से अन्न का एक दाना भी नहीं गया था। कमजोरी के कारण उसके पैर कांप रहे थे। वह पेड़ के सहारे बैठ गई और धीरे से बोली, हे प्रभु, अगर मुझसे कोई भूल हुई है तो उसकी सजा मुझे दे दीजिए, लेकिन मुझे इतना साहस दीजिए कि मैं टूटूं नहीं। इतना कहते कहते उसकी आंख लग गई। सुबह पक्षियों की आवाज से उसकी नींद खुली। शरीर में दर्द था और तेज बुखार जैसा महसूस हो रहा था। उसने पास के तालाब से पानी पिया और फिर आगे चल पड़ी। कई घंटे चलने के बाद उसे दूर एक बड़ा सा आश्रम दिखाई दिया। सफेद रंग का पुराना भवन, सामने तुलसी का चौरा और चारों ओर फैले पेड़ पौधे। वातावरण में एक अजीब सी शांति थी। आश्रम के बाहर लिखा था, जहां आने वाला कोई भी भूखा नहीं लौटता। यह पढ़ते ही वैदिका की आंखें भर आई। वह धीरे धीरे अंदर चली गई। कुछ लोग आंगन साफ कर रहे थे, कुछ रसोई में भोजन बना रहे थे। सभी अपने अपने काम में लगे थे। उसी समय एक सेवक ने वैदिका को देखा। बेटी, किससे मिलना है? वैदिका ने धीमे स्वर में कहा, मुझे रहने के लिए कोई जगह चाहिए, मैं काम करूंगी।
बदले में 2 वक्त की रोटी मिल जाए, बस इतना काफी है। सेवक उसे आश्रम के महंत देव आनंद जी के पास ले गया। देव आनंद जी लगभग 70 वर्ष के थे। चेहरे पर तेज था और आवाज में अपनापन। उन्होंने वेदिका की ओर देखा। बेटी, तुम्हारे चेहरे पर बहुत दर्द दिखाई दे रहा है। वेदिका की आंखें भर आई, लेकिन उसने अपने साथ हुई पूरी घटना नहीं बताई। बस इतना कहा, अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। देवानंद जी कुछ देर शांत रहे, फिर बोले, जिसका संसार साथ छोड़ देता है उसका साथ भगवान पकड़ लेते हैं। अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो तुम यही रह सकती हो। वेदिका ने तुरंत उनके चरण छू लिए। मैं पूरी मेहनत से सेवा करूंगी। उस दिन से वेदिका का नया जीवन शुरू हो गया। वह रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठती, सबसे पहले पूरे आश्रम में झाड़ू लगाती, मंदिर की सफाई करती, आंगन धोती, फिर रसोई में जाकर सब्जियां काटती, बर्तन मांजती और भोजन बनाने में हाथ बटाती। पूरा दिन काम करने के बाद भी उसके चेहरे पर शिकायत नहीं होती थी। आश्रम के लोग भी उसके शांत स्वभाव से प्रभावित होने लगे। एक दिन रसोई में काम करते समय एक बुजुर्ग महिला बोली, बेटी, तू इतना काम करती है फिर भी कभी थकती नहीं। वेदिका हल्की मुस्कान के साथ बोली, जब मन टूट जाता है तब शरीर की थकान महसूस नहीं होती। बुजुर्ग महिला उसकी बात सुनकर चुप हो गई। उन्हें लगा कि इस लड़की के दिल में कोई बात, बहुत बड़ा दर्द छिपा है। दिन बीतते गए। अब वेदिका को आश्रम में आए लगभग 1 महीना हो चुका था। वह सभी की सेवा करती, लेकिन अपने बारे में किसी से कुछ नहीं कहती। एक शाम मंदिर में आरती समाप्त होने के बाद वह अकेली बैठी थी। तभी उसकी नजर आश्रम के पीछे बने एक छोटे से कक्ष पर पड़ी। वहां रोज एक बहुत वृद्ध महिला बैठी रहती थी, जिन्हें सब जोगनी माँ कहते थे। सफेद बाल, जुर्रियों से बड़ा चेहरा, लेकिन आंखों में ऐसा तेज था कि कोई भी उन्हें देखकर सहज ही सिर झुका देता। आश्रम के सभी लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। वेदिका ने कई बार उन्हें देखा था, लेकिन कभी बात करने का साहस नहीं जुटा पाई थी। अगली सुबह जब वह आंगन में झाड़ू लगा रही थी, तभी उसके हाथ से पानी की बाल्टी छूट गई और पानी चारों ओर फैल गया। वेदिका घबरा गई और जल्दी जल्दी पानी समेटने लगी। उसी समय जोगनी माँ धीरे धीरे चलते हुए उसके पास आई। उन्होंने बिना कुछ कहे दूसरी बाल्टी उठाई और वेदिका की मदद करने लगी। वेदिका घबरा गई। माँ, आप रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। जोगनी माँ मुस्कुराई। जिसका मन दूसरों का बोझ उठाने का आदी हो, उसे किसी का सहारा लेने में शर्म नहीं करनी चाहिए। वेदिका ने पहली बार उनकी आंखों में देखा। ना जाने क्यों उसे ऐसा लगा जैसे वह चेहरा कहीं पहले भी देखा हो, जैसे कोई बहुत पुराना रिश्ता हो जिसे वह याद तो नहीं कर पा रही, लेकिन उसका मन उसे पहचान रहा हो। जोगनी माँ ने वेदिका के सिर पर हाथ फेरा, फिर धीरे से बोली, बेटी, बहुत सह लिया तूने। अब समय आ गया है कि तू अपने जीवन का वह सत्य जाने जिसे जाने बिना तेरे मन को कभी शांति नहीं मिलेगी। वेदिका हैरत से उन्हें देखने लगी। उसके मन में एक साथ कई प्रश्न उठने लगे। आखिर यह जोगनी माँ कौन थी? उन्हें उसके जीवन के बारे में इतना सब कैसे पता था? और वह कौन सा सत्य था जो वेदिका की पूरी जिंदगी बदलने वाला था? जोगनी माँ की बात सुनकर वेदिका कुछ पल तक उन्हें देखती रह गई। उसके मन में अनेक प्रश्न उठ रहे थे। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह वृद्ध महिला उसके बारे में इतना सब कैसे जानती है। धीरे से उसने पूछा, माँ, आप मुझे जानती है क्या? जोगनी माँ मुस्कुराई। जितना तू सोच रही है उससे कहीं ज्यादा। वेदिका हैरत में पड़ गई। लेकिन हमारी तो पहली मुलाकात है। जोगनी माँ ने पास रखी लकड़ी की चौकी की ओर इशारा किया। बैठ जा बेटी, कुछ बातें खड़े खड़े नहीं कही जाती। वेदिका चुपचाप बैठ गई। आश्रम के पीछे बहती छोटी सी नदी की कलकल आवाज वातावरण को और भी शांत बना रही थी। पेड़ों से आती ठंडी हवा वेदिका के चेहरे को छू रही थी, लेकिन उसके मन में तूफान मचा हुआ था। कुछ देर तक दोनों के बीच मौन छाया रहा। फिर जोगनी माँ बोली, क्या तूने कभी सोचा कि तुम्हारी सास कौशल्या तुमसे इतनी घृणा क्यों करती है? वेदिका ने धीमे स्वर में कहा, हर दिन यही सोचती थी माँ। मैं उनकी हर बात मानती थी, कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की। फिर भी उन्होंने मुझे अपनी बेटी की तरह तो दूर इंसान की तरह भी नहीं समझा। उसकी आवाज भर आई। मैंने कई बार सोचा कि शायद मुझसे कोई गलती हुई होगी, लेकिन मुझे आज तक समझ नहीं आया कि मेरी गलती क्या थी। जोगनी माँ ने गहरी सांस ली। कभी कभी गलती इस जन्म की नहीं होती बेटी,
वेदिका ने चौंक कर उनकी ओर देखा। मतलब मनुष्य केवल शरीर बदलता है, कर्म नहीं। कर्म अपनी मंजिल ढूंढ ही लेती है। वेदिका ध्यान से उनकी बातें सुन रही थी। जोगनी माँ आगे बोली, जिस दर्द को तू आज सह रही है उसकी जड़ बहुत पुरानी है। वेदिका का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या आप कहना चाहती हैं कि यह सब पहले से तय था? तय नहीं था, लेकिन कर्मों का हिसाब अधूरा था। इतना कहकर जोगनी माँ उठी और अपने छोटे से कमरे में चली गई। कुछ क्षण बाद वह एक पुरानी लकड़ी की संदूकड़ी लेकर लौटी। उन्होंने उसे धीरे से खोला। उसमें एक पुरानी माला, कुछ सूखे हुए फूल और ताड़ पत्थर के कई पुराने पन्ने रखे थे। वेदिका आश्चर्य से सब देख रही थी। जोगनी माँ ने एक ताड़ पत्थर अपने हाथ में लिया और बोली, यह कोई साधारण कागज नहीं है। इसमें उन लोगों के जीवन का लेखा जोखा है जिनके कर्मों का बंधन अभी तक समाप्त नहीं हुआ। वेदिका कुछ समझ नहीं पा रही थी। माँ, क्या इसमें मेरा भी कुछ लिखा है? जोगनी माँ ने उसकी ओर देखा। हाँ। यह सुनते ही वेदिका की सांसें जैसे थम गई। जोगनी माँ ने उसकी हथेली अपने हाथ में ली। उनकी आंखें बंद हो गई। कुछ पल बाद उन्होंने धीरे से कहा, तेरे जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा तेरी सांस नहीं है। तेरी सबसे बड़ी पीड़ा तेरे अपने पुराने कर्म है। वेदिका की आंखों से आंसू बहने लगे। अगर मैंने कोई पाप किया था तो मुझे याद क्यों नहीं? जोगनी माँ ने स्नेह से उसके सिर पर हाथ रखा। और यही तो ईश्वर की व्यवस्था है। जब मनुष्य को अपने पिछले जन्म के सारे कर्म याद रहे तो वह इस जन्म में जी ही नहीं पाएगा, परंतु कर्मों के वही में एक एक पल का हिसाब लिखा होता है। अब ध्यान से सुन कि तेरी सास कौशल्या इस जन्म में तुझसे इतनी नफरत क्यों करती है। वेदिका बिना पलक झपकाए जोगनी माँ की ओर देखने लगी। जोगनी माँ ने ताड़ पत्थर पर हाथ फेरते हुए कहा, पिछले जन्म में तू एक बहुत बड़े और संपन्न जमींदार की पत्नी थी। धन दौलत और सत्ता के अहंकार में तू अंधी हो चुकी थी। और यह जो कौशल्या इस जन्म में तेरी सास बनी है वह पिछले जन्म में तेरी सगी बहू थी। उस जन्म में तूने अपनी इस बहू पर असहनीय अत्याचार किए थे। उसे भूखा रखना, दिन भर पशुओं की तरह काम करवाना, छोटी छोटी बात पर ताने देना और समाज में उसे कलंकित करना, यह सब तूने उसके साथ किया था। जहां तक कि तूने इस पर चोरी का झूठा आरोप लगाकर उसे बड़े समाज में अपमानित करके घर से निकाल दिया था। यह सुनते ही वेदिका के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। जोगनी माँ आगे बोली, वह असहाय बहू पिछले जन्म में इसी तरह रोते बिलखते हुए दर दर की ठोकरें खाती रही और अंत में तड़फ तड़फ कर उसने अपने प्राण त्याग दिए। मरते समय उसके मन में तेरे प्रति जो प्रतिशोध और घृणा की आग थी वही आग इस जन्म में कौशल्या के रूप में पैदा हुई। इस जन्म में नियति ने स्थान बदल दिए। वह सास बनकर आई और तू बहू बनकर। पिछले जन्म में जो दर्द तूने उसे दिया था वही दर्द वह इस जन्म में तुझे सूद समेत वापस लौटा रही थी। यही कर्मों का अटूट विधान है बेटी। जो हम बोते हैं वही हम काटना पड़ता है। वेदिका की आंखों से आंसू की धार बह निकली। उसने कांपते हुए स्वर में पूछा, माँ, यदि यह मेरे ही पिछले जन्म के पापों का फल है तो क्या मेरा यह कष्ट कभी समाप्त नहीं होगा? क्या मैं जीवन भर इस प्रतिशोध की आग में जलती रहूंगी? जोगनी माँ मंद मंद मुस्कुराई और बड़े शांत स्वर में बोली, नहीं बेटी, तेरा हिसाब पूरा हो चुका है। जिस दिन तूने बिना किसी प्रतिशोध की भावना के बिना कौशल्या को बददुआ दिए उस घर की चौखट को पार किया, उसी दिन तेरा वह पुराना पाप कर्म कट गया। तूने उस दर्द को चुपचाप सहकर अपने कर्मों का प्रायश्चित पूरा किया। अब कौशल्या ने जो नया जाल बुना है उसका फल भोगने की बारी उसकी है। अभी जोगनी माँ की बात पूरी ही हुई थी कि आश्रम के मुख्य द्वार पर भारी हलचल सुनाई दी। वैदिका ने मुड़कर देखा तो वह स्तंभ रह गई। सामने उसका पति माधव उसकी सास कौशल्या का हाथ पकड़े रोता हुआ चला आ रहा था। कौशल्या की आंखें पथराई हुई थी और वह बार बार हवा में हाथ मारकर पागलों की तरह कुछ बड़बड़ा रही थी। माधव ने दौड़कर वैदिका के पैर पकड़ लिए और फूट फूट कर रोने लगा। वैदिका, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। मैं अपनी माँ के झूठ को समझ नहीं पाया और तुम्हें चोर समझकर घर से निकाल दिया। वैदिका ने घबरा कर माधव को उठाया और पूछा, ये क्या कह रहे हैं आप, और माँ जी को क्या हुआ है? माधव ने रोते हुए बताया, तुम्हारे जाने के अगले दिन ही जब माँ ने संदूक के पीछे छुपाया हुआ गहनों का डिब्बा निकालने की कोशिश की तो वहां एक अंतर विषैला सांप बैठा था।
जैसे ही माँ ने हाथ बढ़ाया, उस सांप ने उसे डस लिया। जहर के प्रभाव से माँ की जान तो बच गई, लेकिन उनके दिमाग का संतुलन पूरी तरह खो गया है। वह तब से पागलों की तरह हर किसी के सामने चिल्ला रही है, मैंने चोरी का झूठा नाटक किया था, गहने मैंने ही छुपाए थे, मुझे क्षमा कर दो। पूरा गांव थू थू कर रहा है वेदिका। डॉक्टरों और वेदों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। किसी ने बताया कि इस आश्रम में एक चमत्कारी जोगनी माँ रहती है, केवल वही इन्हें ठीक कर सकती है। मुझे नहीं पता था कि तुम जहां मिलोगी। कृपया माँ को बचा लो वेदिका। वेदिका ने कौशल्या की ओर देखा। उसकी सांस, जो कभी हंकार से बात करती थी, आज फटेहाल स्थिति में जमीन पर बैठकर धूल उड़ा रही है। वेदिका के मन में कौशल्या के प्रति कोई गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसकी आंखों में करुणा के आंसू आ गए। वह जोगनी माँ के चरणों में गिर गई। माँ, इन्हें क्षमा कर दीजिए। यदि मेरे दुखों से इनके पिछले जन्म का हिसाब पूरा हो गया है, तो इस जन्म में इन्हें और सजा मत दीजिए। कृपया इन्हें ठीक कर दीजिए माँ। जोगनी माँ ने वेदिका की इस महानता को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, देखा माधव, तुमने जिस स्त्री को कुलक्षणी और चोर कहकर घर से निकाला, वही आज तुम्हारी माँ के प्राणों की भीख मांग रही है। यह एक संस्कारी स्त्री की असली शक्ति होती है। जोगनी माँ ने अपने कमंडल से पवित्र जल निकाला और कौशल्या के ऊपर छिड़कते हुए मंत्रों का उच्चारण किया। कुछ ही क्षणों में कौशल्या के शरीर पर कंपन शांत हो गया। उसकी आंखों का पागलपन गायब हो गया और उसमें चेतना लौट आई। जैसे ही कौशल्या ने होश संभाला, उसने अपने सामने वेदिका को खड़ा पाया। कौशल्या बिल्क बिल्क कर रोने लगी और वेदिका के हाथों को थाम लिया। बहू, मुझे क्षमा कर दे, मैं अंधी हो चुकी थी। तूने इस घर को केवल प्यार दिया और मैंने तुझे केवल दर्द, फिर भी तूने मुझे बचा लिया। वेदिका ने अपनी सांस को गले से लगा लिया। दोनों के आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार इन आंसुओं में घृणा नहीं, बल्कि एक दूसरे के प्रति क्षमा और प्रेम था। माधव और कौशल्या सम्मान पूर्वक वेदिका को वापस अपने घर ले गए। अब इस घर में क्लेश का कोई नामो निशान नहीं था, क्योंकि कर्मों का वह भयानक हिसाब हमेशा के लिए चुकता हो चुका था। कैलाश पर्वत पर कथा समाप्त करते हुए भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, मृत्यु लोक में कोई भी रिश्ता केवल एक संजोग नहीं होता। सास बहू का रिश्ता भी पिछले जन्मों के लेन देन और कर्मों के धागे से बंधा होता है। जो मनुष्य कष्ट में भी अपने धर्म और धीरज को नहीं छोड़ता, उसके सारे बुरे कर्म नष्ट हो जाते हैं और अंत में जीत केवल सत्य और प्रेम की ही होती है। माता पार्वती ने हाथ जोड़कर भगवान शिव को प्रणाम किया। उनकी जिज्ञासा शांत हो चुकी थी और उनके चेहरे पर एक अलौकिक संतोष था।